आपको लग रहा है कि एक बार चांस देके तो देख लेना चाहिए? देख लेना चाहिए एक बार, इसमें क्या हानि है? जब हम लोगों ने 40 साल बर्बाद किया, 5 साल और सही। कि एक और बात बताइए कि जितने भी यहाँ पे बिहार के लोग जो रह रहे हैं या राजस्थान के रह रहे हैं या बाहर से उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तो चाहा है कि हम एक चांस दे दें, लेकिन जो बंगाल में है कहीं ना कहीं उनको ट्रस्ट डेफिसिट है कि मछली की बात आ जाती है, बदलाव, वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है कि हम बीजेपी को, बाहर की पार्टी को मौका दें। बीजेपी ने हर संभव कोशिश कर ली है दिखाने की कि हम यहाँ करें। नहीं, जहाँ तक ये नॉन वेज मछली और ये सब, ये तो कोई बात है नहीं, क्योंकि यहाँ रहने वाले सब खाते ही हैं। बिहारी खाता है, बंगाली खाता है, सब खाते हैं और कोई प्रकार की पाबंदियां नहीं है यहाँ पर। तो ये मुद्दा तो अननेसेसरी उठाया जा रहा है, इसलिए। बाकी यहाँ पर देखिए बिहारी भी है, मारवाड़ी भी है, बंगाली भी है, सब कास्ट के लोग ज्वाइंट में रहते हैं। तो वैसा कोई परिवर्तन के कारण यदि चेंज हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज तो जो चल रहा वैसे ही चलेगा। मैं पिछले कुछ दिनों से कोलकाता, पहले मैं नॉर्थ बंगाल गई, बहुत गर्मी है, लेकिन मैंने देखा कि सियासत का टेम्परेचर और बहुत ज्यादा उबाल है। पहले तो मैं ये समझूंगी, आपने अपनी जीवन में, अपनी आंखों में, आप कब से बंगाल, तो आपने तो बहुत उतार चढ़ाव, बदलाव, परिवर्तन देखे होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि बंगाल रुका, चला, चला, रुका। आपके आंखों से, नजरिए से, जीवन से आप बंगाल को कैसे देखते हैं, उसका भविष्य कैसे? देखिए, बंगाल जैसा बढ़िया कोई स्टेट था नहीं, और अभी बंगाल जितना खराब स्टेट कोई है नहीं। और क्या 4 वजह अगर समझूं आपसे? वजह में देखिए, आज बेकारी बढ़ गई है, प्राइस बढ़ गया। ममता दीदी को जो काम करना चाहिए, अगर उसने नहीं किया तो आप ओपोज कर नहीं सकते हो। ओपोज करोगे तो कल आप नहीं रहोगे। इतना डेंजरस वे के अंदर में यहाँ पर 1950 में 1.5 लाख गुजराती था, आज 25,000 नहीं है। 25 भी नहीं है, सब माइग्रेट हो गए। आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से हूँ, लेकिन मैं 75 साल से कलकत्ता में हूँ। तो इतने समय जब ये सब हुआ तो कोई बदलाव क्यों नहीं हुआ? बदलाव, डर। ऑलरेडी यहाँ की जो पब्लिक है वो एकदम एडमेंट है, एक ही को पकड़ के चलती है। सीपीएम 34 साल राज करके गया, उससे पहले कांग्रेस ही था टोटल, उसके बाद में आया ममता का राज। वो 15 साल तो ऐसे ही वो निकाल लिया। तो हम लोग एक दारू की बोतल में बिक्री हो जाते हैं। जनरल पब्लिक की बात है। और बाकी खाते में 1500 रुपए चले जाते हैं। हाँ, उससे क्या होना है? भविष्य लोग उससे खुश हैं। भविष्य तो नहीं बनेगा। भविष्य, अच्छा, कलकत्ते में देखिए, इनका राज आने के बाद जितनी फैक्ट्रियां थी टोटल बंद हो गई। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी हेड ऑफिस यहाँ से शिफ्ट कर दी सब जगह। उसके बाद में यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो यहाँ का सबसे बेस्ट होता था, आज टोटली रूइंड है। 6,000 कंपनी वो यहाँ हमारे बच्चे बाहर पढ़ने क्यों जाते हैं? उसका रीजन एक ही है, यहाँ है नहीं एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन कलकत्ता के लिए हम कह रहे हैं, एजुकेशन नहीं है। मेरे फादर कलकत्ता से हैं, वो आज तक भी कहते हैं कि तुम लोगों ने क्या पढ़ाई की, पढ़ाई तो हमने की। सही बोल रहे हैं। तो इतनी बढ़िया, और यहाँ के लोग इंटेलेक्चुअल है, लेकिन कोई, अच्छा, पढ़ने के बाद में यहाँ कोई जॉब है नहीं, तो बच्चे सब सिर्फ जो ड्राइवर मुझे लेके, ड्राइवर साहब चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर हैं, कैब चलाते हैं, जॉब नहीं है। ठीक बोला वो, उसको फैमिली से लगाव है, इसीलिए उसके साथ रहना है बस। ब्रिटिश ने हाथ रखा है बंगाल को। यहाँ किसी को काम नहीं करना है, बिना काम में हमको। शुरू से ऐसा था क्या सर? ना, शुरू से, बहुत शुरू से नहीं था। बहुत भद्र आदमी थे, अच्छे आदमी थे। उसका ओरिजिनल ड्रेस धोती और कुर्ता, और आपके यहाँ वो सिंसियर काम करते थे। लेकिन उसके बाद वाली जो प्रजा आई और सीपीएम ने थोड़ा थोड़ा रुपया देके सबका जीवन बर्बाद कर दिया। तो जब ममता दीदी आई तो एक उम्मीद के साथ आई होंगी कि कुछ बदल। लोग यही बोलते हैं कि ममता दीदी क्या किया 11 साल के अंदर है, व्हाट शी हैज डन। आज 11 साल के अंदर में उसे किया क्या? कुछ इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं है, ऊपर से डिक्रीज हुआ है।
इंक्रीज कहाँ हुआ है? पिछली बार ऐसा लगा कि बीजेपी आ जाएगी पिछले 2021 में, और आते आते रह गई 77 पे। हाँ, मारा पीटी, डर, गुंडागर्दी। लाइफ रिस्क की। पर सर अब जैसे बीजेपी पर ये आरोप है कि एसआईआर कर दिया, फोर्सेस लगा दी। उसमें क्या खराब किया? उसमें तो कुछ खराब नहीं हुआ। जो बोगस वोटर्स है उनको तो निकालना ही होगा, वही इनकी। पर वो ध्रुवीकरण की बात होती है कि भाई हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कितना सही है? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम यहाँ इतना नहीं हो रहा है, गांव की तरफ हो रहा है जो। गाँव की तरफ। ऑल ओवर इंडिया हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम तो है ही। आपका घर में 4 रोटी और कोई गरीब को देना है गुजरात में, लेने वाला तो 5, मैंने बोलवा दिया ना, 5 किलोमीटर आप चलोगे तो भी एक गरीब मिलेगा नहीं। नहीं। गुजरात में भिखारी नहीं, भिखारी नहीं मिलता वहाँ। नहीं, साधु मिलेगा, बाबा मिलेगा, लेकिन भिखारी नहीं मिलेगा। भिखारी वही मिलेगा शाम को दत्तून बिक्री करके, घर में खाना नहीं बनाना है, वो आवाज देगा ए माड़ी कहीं खावानू दियो, तब वो माजी ऊपर से रोटी और दाल या साग उसके लिए स्पेशल रखा हुआ है। सर आप क्या सोचते हैं, क्या जरूरत है बंगाल को? ये रिपोर्ट दे। कई बार मुस्कुराहट भी बहुत कुछ कह जाती है। सर मैं, क्योंकि आप गुजरात से हैं, नरेंद्र मोदी की चर्चा देश भर में होती है, एक चर्चा और होती है गृह मंत्री अमित शाह की। बतौर गृह मंत्री उन्होंने 370 से लेकर बहुत कुछ किया, तो वो आके ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ पे घुसपैठ बंद, भ्रष्टाचार बंद, जिससे भ्रष्टाचार किया उस पर कार्रवाई 45 दिन के अंदर अंदर। कितना आपको विश्वास है ये हो जाएगा? देखिए अमित शाह घूसखोर तो नहीं है, पैसा खाता है काम करता है, ऐसा नहीं है, उसको काम करना है। अब ऑब्स्टकल कोई आ जाएगा और रुक जाएगा, तो हमारे सामने तो अमित शाह है, देखा बोला किया नहीं, कोई नहीं कोई कारण हो जाता है, उसमें ये लोग की कितनी भी इच्छा होती है उसके बाद भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मोदी जी ने कहा था जब आए कि हमारा जितना पैसा बाहर पड़ा हुआ है स्विस बैंकों में, वो अगर हम वापस ला सके तो सबको 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। पब्लिक ने क्या पकड़ लिया, ओपोजिशन ने क्या पकड़ा कि 15 लाख का इन्होंने वादा किया है। वादा तो था नहीं, कहीं मिल सकता है, बस इतना ही कहा था। वो ये लोग पकड़ के बैठे हैं, आज भी याद करते हैं उसको। अच्छा, राहुल गांधी क्या है अस्तित्व उनका बंगाल में? कुछ और एक समय कांग्रेस का बड़ा पकड़ थी यहाँ पर, और कोई पार्टी नाम थी नहीं ना, और कोई नहीं था। सर महिला फैक्टर में ममता दीदी का इमोशन है, महिला फैक्टर को लेकर ममता दीदी के लिए इमोशन कोई है? महिला जैसे ममता दीदी महिला हैं, तो एक लोगों में वो इमोशन होगा ना कि बंगाल की महिला है। उसको कोई इमोशन है ही नहीं, खत्म कर दिया उसने। नथिंग। गद्दी कैसे भी रखनी है, मार के, मर्डर करके, घूस खिला के, कितना रुपया बनाया। आज देखिए जो लो मोदी जी लाया, पहले तो 10 दिन नहीं होता रहा, एक सेल्फ टैक्स इंस्पेक्टर ऑफिस में आता था, एक खाता लाओ 200, 500, 1000, 2000 खा के चला था। 10 साल में एक भी इंस्पेक्टर ऑफिस में नहीं आया, तो बढ़िया नहीं किया। ना सेल टैक्स का ना इनकम टैक्स का कोई आदमी नहीं आता किसी के यहाँ। पहले तो हर महीने में खड़ा हो जाता था, दीजिए, अब नहीं। इनकम टैक्स का रिटर्न आपका आया, वो लाने के लिए घूस देना पड़ता रहा। हाँ। आज इनकम टैक्स में तीसरे दिन आपका एसेस होके आपका पैसा घर में आ जाता है, तो बढ़िया मोदी जी ने बहुत पैसा सर आप इन शॉर्ट बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं और लाने की कोशिश। होना चाहिए, मस्ट। ठीक सर, आप लोगों का मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यहाँ यू। का सेंटेंस क्या है मालूम है बंगाल में? काज करबो ना दाबी दीते होवे, एक बार वापस बताइए। दाबी दीते होवे काज करबो ना, अच्छा, ये सेंटेंस मेन है। काम करेगा नहीं, रुपया दीजिए, ये यहाँ का और सेंटेंस। यही अमित शाह समझाने की शायद कोशिश। ये क्या हुआ है, मेनली ये जितने सबको फ्री में राशन देना, तो कौन काम करेगा फिर? सही बात है, आदमी घर बैठ के पत्नी के खाते में पैसा आ रहा है। बेचता है वो माल, वो राशन जो उठाता है, घर के 12 आदमी है, 12 आदमी का राशन करेगा क्या वो?
ले आता है, बिक्री करता है।